श्री कृष्ण। महाभारत के श्री कृष्ण का चरित्र एक दार्शनिक का ही चरित्र नहीं है। वे पूरे समर के समायोजक के रूप में सामने आते हैं। वे शस्त्र नहीं उठाते, फिर भी पांडव शिविर अपनी विजय के लिए उनकी कूटनीति पर निर्भर करता है। श्री कृष्ण युद्ध को रोकने और शांतिपूर्वक राज्य के बंटवारे को भी प्रोत्साहन देना चाहते हैं, लेकिन दुर्योधन की दुर्बुद्धि के कारण उनका मंतव्य सफल नहीं होता। इसके बाद श्री कृष्ण का पूरा चरित्र एक कूटनीतिज्ञ के रूप में विकसित होता है। पहले वे कर्ण को मनाने का प्रयास करते हैं, फिर इसमें असफल होकर वे हर प्रकार से पांडवों की विजय का समायोजन सफलतापूर्वक करते हैं। कृष्ण जानते हैं कि पुरुषार्थ केवल विजय में ही नहीं है, पवित्र शील उससे कहीं बढ़कर चीज है। इसलिए कर्ण की मृत्यु का समायोजन करके भी श्री कृष्ण अंदर से प्रसन्न नहीं दिखाई देते, एक उदास अंतर्द्वंद से पीड़ित दिखते हैं। समस्या शील का सचमुच गहन है, समझ पाता नहीं कुछ क्लांत मन है, ना हो निश्चिंत कुछ अवधानता है, जिसे तजता उसी को मानता है। रश्मिरथी के आधार पर श्री कृष्ण का चरित्र चित्रण। श्री कृष्ण महाभारत के अद्वितीय पात्र हैं। उनका व्यक्तित्व विविध विलक्षणताओं से भरा हुआ है। वे रश्मिरथी खंडकाव्य में पथ प्रदर्शक, शांतिवाहक, स्पष्टवादी, निर्भय, कर्मयोगी, कूटनीतिज्ञ, कुशल योद्धा, तत्वज्ञ एवं विलक्षण तार्किक के रूप में चित्रित किए गए हैं। रश्मिरथी खंडकाव्य के आधार पर उनका चरित्र चित्रण निम्न प्रकार है। शांतिवाहक। दूरदर्शी श्री कृष्ण कौरव पांडव युद्ध की विभीषिका से अच्छी तरह परिचित हैं, इसलिए वे चाहते हैं कि किसी भी प्रकार विनाश की यह घड़ी टल जाए। यहाँ तक कि वे स्वयं दुराग्रही दुर्योधन को सत्य के पथ पर लाने के लिए पांडवों के संदेशवाहक के रूप में हस्तिनापुर जाते हैं। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। रुद्र रूपधारी। जब दुर्योधन पांडवों को 5 गांव देने के लिए भी तैयार नहीं होता है और उल्टा श्री कृष्ण को ही बांधने का प्रयास करता है, तब श्री कृष्ण का क्रोध भड़क उठता है और भीषण गर्जना करके रौद्र रूप धारण कर लेते हैं। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। लीला पुरुषोत्तम। रश्मिरथी खंडकाव्य में श्री कृष्ण अवतारी लीला पुरुषोत्तम के रूप में चित्रित हुए हैं। निम्न पंक्तियां उनके अवतारी होने का प्रमाण देने के लिए पर्याप्त हैं, जिसमें वे अपने शरीर में आकाश, पाताल और तीनों कालों का प्रदर्शन करते हुए दिखाए गए हैं। उदयाचल मेरा दीप्त भाल, भूमंडल वक्ष स्थल है विशाल, भुज परिध बंध को घेरे है, मैं नाक मेरु पग मेरे हैं, अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख, सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। इसी प्रकार जयद्रथ वध के समय दिन में सूर्य छिपा देना भी ऐसी ही घटना है। स्पष्टवादी। श्री कृष्ण निर्भीक तथा स्पष्टवादी हैं। जब दुर्योधन श्री कृष्ण के प्रस्ताव को अस्वीकृत कर देता है, तब वे स्पष्ट शब्दों में भावी भीषण युद्ध की घोषणा कर देते हैं। याचना नहीं, अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। भविष्यवक्ता। कृष्ण दुर्योधन के व्यवहार से क्षुब्ध होकर उसी के समक्ष कौरव वंश के सर्वनाश की घोषणा कर देते हैं। आखिर तू भूसाई होगा, हिंसा का परदाई होगा। महान कूटनीतिज्ञ। श्री कृष्ण अपने कूटनीति के लिए विश्वविख्यात हैं। दुर्योधन से मिलकर निराश लौटते समय कर्ण को देखकर उसका हाथ थामकर रथ में बैठा लेते हैं और उसके जन्म वृत्तांत की कथा का उद्घाटन करते हुए राजा बनाने आदि का प्रलोभन देते हुए उसे पांडव पक्ष में लाने का प्रयास करते हैं। कुंती का तू ही तनह ज्येष्ठ, बल बुद्धिशील में परम श्रेष्ठ, मस्तक पर मुकुट धरेंगे हम, तेरा अभिषेक करेंगे हम, आरती समोद उतारेंगे, सब मिल कर पांव पखारेंगे। तार्किक। श्री कृष्ण के तर्क अकाट्य हैं।
जिस समय कर्ण अर्जुन को धर्म युद्ध करने को कहता है तब उनके तर्क देखते ही बनते हैं। प्रलापी ओ उजागर धर्म वाले, बड़ी निष्ठा बड़े सत्कर्म वाले, मरा अन्याय से अभिमन्यु जिस दिन, कहाँ पर सो रहा था धर्म उस दिन। इस प्रकार हम देखते हैं कि श्री कृष्ण का चरित्र अनुपम एवं असाधारण है। संपूर्ण खंडकाव्य में युद्ध का संचालन उन्हीं के सबल हाथों से हो रहा है। जय और पराजय उनके संकेत मात्र पर निर्भर है। रश्मिरथी खंडकाव्य के आधार पर ये था श्री कृष्ण का चरित्र चित्रण। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए।